कोई भी मंदिर स्टेट लैंड पे बना होगा तो उसे हटाया जाना चाहिए, तो उसे हटाया जाना चाहिए, तो उसे हटाया जाना चाहिए। हमारा ये क्लियर स्टैंड है। किसी का भी घर यहाँ पे स्टेट लैंड पे बनेगा, फॉरेस्ट लैंड पे बनेगा, बठिंडी को पूरा डिमोलिश किया जाना चाहिए। कोई भी मस्जिद यहाँ पे स्टेट लैंड पे बनी होगी उसे डिमोलिश किया जाना चाहिए। कोई भी मंदिर स्टेट लैंड पे ग्रैब करके बनाया गया होगा उसे डिमोलिश किया जाना चाहिए। कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू की तरफ से बुलाई गई है एक रिपोर्ट रिलीज करने के लिए। कंप्लीट रिपोर्ट नहीं, लेकिन उस रिपोर्ट का एक हिस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पिछले कई वर्षों से जो डेमोग्राफिक चेंज जम्मू प्रोविंस, जम्मू सिटी और जम्मू के एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से की जा रही है, उसको लेकर संघर्षरत था। उसी डेमोग्राफिक चेंज को, डेमोग्राफिक इन्वेजन को, डेमोग्राफिक जिहाद को डॉक्यूमेंट करने के लिए कुछ महीने पहले एकजुट जम्मू ने एक्सपर्ट्स की एक कमेटी कमीशन की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूट की थी। उनकी जो स्टडी चल रही थी डेमोग्राफिक चेंज को लेके, कुछ समय पहले उसकी एक सब्सटैंटिव, एक क्रिटिकल रिपोर्ट उन्होंने प्रिपेयर करके हमें सबमिट करी और उसमें कुछ बहुत सारी स्टार्टलिंग फैक्ट्स जो हैं वो नज़र आए, सामने आए। मैं उस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमें करनी पड़ेंगी अगर इतना ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डेटा आपसे शेयर करना है। लेकिन कुछ कंक्लूजन्स और सपोर्टेड बाय सर्टन डेटा, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आज पहले चरण में जम्मू के लोगों को, जम्मू संभाग के लोगों को, केंद्र सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को जानना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इस कमीशन ने पहला कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट डेटा ये तय किया है कि फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ये दो लोग हैं जिन्होंने स्पीयर हेड किया जम्मू के ऊपर डेमोग्राफिक जिहाद को आगे बढ़ाने का काम। प्राइमरीली इस रिपोर्ट में ये तथ्य सामने निकल के आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जिसमें खसरा नंबर से लेके, एरियाज से लेके, माइन्यूट डिटेल्स उसके बेसिस पे कि कश्मीर की सेक्युलर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम पार्टीज थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस का एक धड़ा हो, उसमें से उन्होंने इस मूवमेंट को स्पीयर हेड किया। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद ने बठिंडी के फॉरेस्ट्स पे, जो जम्मू के अराउंड लश ग्रीन फॉरेस्ट्स जो थे, उन पे स्वयं कब्जा करके सबसे पहले अपने घर बनाए और मार्ग प्रशस्त किया बाकी लोगों के लिए, और बहुत ही कायदे से एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पे लाके सेटल करने का काम शुरू किया, एक टॉर्च बियरर उनका बनके। उसके बाद इन्हीं पार्टीज की सरकारें रहीं और ये भी तथ्य सामने आया कि किस तरीके से ये टोटल डेमोग्राफिक जिहाद जो था जम्मू को बर्बाद करने का, जम्मू को एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी और कॉन्सिक्वेंशली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस कन्वर्ट करने का, ताकि जम्मू को कश्मीर बनाया जा सके, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से किया गया। जब मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके की बात कहता हूं तो ये तथ्य सामने निकल के आए कि जम्मू को बर्बाद करने के लिए लेजिस्लेटिव लेवल पे और एग्जीक्यूटिव लेवल पे कुछ इंटरवेंशंस की गई। फारूक अब्दुल्ला ने शुरुआत की रोशनी एक्ट को लेजिस्लेट करके जम्मू प्रोविंस में जितनी भी सरकारी भूमि है, स्टेट लैंड, जो अदरवाइज आप वापिस लेते हैं एनक्रोचर्स से, उस पे एनक्रोचर्स एक धर्म विशेष के बैठा के उनके नाम कर देने की। ये अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड कैप्चर के अलावा मैं आपको लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था, सरकार के द्वारा प्रायोजित पूरा प्रोजेक्ट था और चल रहा है, उसकी एक पहली एक लेजिस्लेटिव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दूसरा 14 फरवरी का ऑर्डर आप सब लोग जानते हैं, जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को जमीनों पे कब्जा करने के लिए लीगल इम्यूनिटी वहां की उस समय की सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने दी थी। इसके अलावा माइग्रेशन को इंड्यूस किया गया। हमारी रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए हैं कि 500 से अधिक फैमिलीज जो एलिजिबल नहीं थी माइग्रेंट का स्टेटस लेके यहाँ पे सरकारी क्वार्टर लेके रहने के लिए, एक धर्म विशेष की, उनको यहाँ पे लाके सरकार के द्वारा सेटल किया गया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आया और वो रिपोर्ट में आने वाले दिनों में आपके साथ पूरी डिटेल में साझा भी करूंगा कि कुछ एनजीओज की मदद से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का पैसा, जिसके जरिए जम्मू में अपार्ट फ्रॉम स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड तो सरकार कब्जा करवा सकती है, और सरकार ने कब्जा करवाई एक धर्म विशेष के लोगों को जम्मू को बर्बाद करने के लिए। जो प्राइवेट लैंड भी है उसको खरीदने के लिए फंडेड कॉलोनाइजेशन जिसे कहते हैं, सब्सिडाइज्ड परचेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अगर आप धर्म विशेष के व्यक्ति हैं,
आप यहाँ पे जम्मू में, जम्मू के आसपास किसी भी हिंदू मेजॉरिटी लोकेलिटी में अगर ज़मीन खरीदते हैं, मान लीजिए उसका दाम 1 करोड़ रुपए पर कनाल है, तो आप वो रसीद लेके एक एनजीओ के पास जाएंगे, वो हवाला चैनल्स के द्वारा आया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का पैसा इन एक्टिव सपोर्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट उस समय की, और अभी भी कुछ सबवर्सिव एलिमेंट्स जो स्टेट एस्टैब्लिशमेंट में उनकी मदद से वो उनको सब्सिडाइज करवाएंगे, यानी 30% तक सब्सिडी देंगे। 1 करोड़ का अगर प्लॉट आपने लिया हिंदू मेजॉरिटी एरिया में, आपको 30 लाख रुपए वापस दिए जाएंगे, ताकि होलसेल कैप्चर ऑफ लैंड्स जो है वो किया जा सके। तो कॉन्सिक्वेंशली एक रिंग ऑफ मुस्लिम कॉलोनीज अराउंड जम्मू बन गया, जिसमें जम्मू के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं दे स्टैंड कैप्चर्ड। जम्मू तवी का रिवर बेड इट स्टैंड्स कैप्चर्ड। इसके अलावा जो हमारा वक्फ बोर्ड है, उन्होंने आसपास के एरियाज़ में गलत तरीके से जो 50-50 साल से लोगों के कब्ज़े में ज़मीन है, यहाँ के गरीब लोग जिस पे एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं, कल्टीवेटिंग पोजेशन में है, उसको क्लेम करना शुरू कर दिया। अब वक्फ एक्ट में एक बहुत सिनिस्टर एक क्लॉज है, उसमें इल्ज़ाम लगाने वाले भी आप हैं और फैसला करने वाले भी आप हैं। आपने अगर ये कह दिया कि ये ज़मीन वक्फ की है, तो उसके ऊपर जो डिस्प्यूट अराइज होगा जिसके खिलाफ, वो आप ही के पास आके ये साबित करेगा कि नहीं आपकी नहीं है, तो उसका रिजल्ट आप समझते हैं। ऐसे हज़ारों केसेस एकजुट जम्मू के द्वारा स्थापित की गई कमीशन ने एग्जामिन किए और बहुत बड़ा फ्रॉड पाया, और पाया कि कई हज़ार कनाल ज़मीन हमारे जम्मू, हमारे सांबा, हमारे कठुआ, हमारे उधमपुर, हमारा आरसपुरा, बिश्ना एरियाज़ में हमारे गरीब किसानों से इन्होंने छीन ली और एक धर्म विशेष के लोगों को आगे जाके आवंटित कर दी, अलॉट कर दी। वो डेटा भी सारा हमारे पास अवेलेबल है, पूरा वो कमीशन की रिपोर्ट में निर्धारित है। इसके अलावा 1 लाख 1990 से लेके सारा ये देखा गया, 1990 से लेके आज 2020 है, 1 लाख नए मुस्लिम रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस खड़ी की गई जम्मू के अराउंड, जम्मू के फॉरेस्ट पे, रिवर बेड पे, तवी पे। जो घरों की संख्या है वो 1 लाख घर के करीब है, अराउंड 1 लाख, और एक एक घर की डॉक्यूमेंटेशन इस कमीशन ने की है, जिसमें कुछ सरकारी आंकड़ों का भी सहारा लिया गया है, कुछ ऐसे तथ्य जो कोर्ट में अलग अलग केसेस में एफिडेविट पे सामने आए, वहाँ से फीडबैक ली गई है। ग्राउंड पे जाके एक एक घर या जितनी क्षमता थी मैक्सिमम उसको वेरीफाई करने के लिए वो वेरीफाई किया गया है। 1 लाख धर्म विशेष के घर, मुस्लिम सेटलमेंट्स जम्मू के अराउंड 1990 से आज तक नई खड़ी हुई हैं। हमने एक और एक्सपर्ट ओपिनियन लिया इस कमीशन ने डेमोग्राफिक साइंटिस्ट से, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे, यूके में बैठे, और साउथ इंडिया के कुछ हमारे मित्र जो डेमोग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। हमने उनसे पूछा कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेमोग्राफी है जम्मू प्रोविंस का, आप इसे कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक साइंस में जो रेट ऑफ चेंज है किसी भी एरिया की डेमोग्राफी का, उसको अलग अलग कैटेगरीज में निर्धारित किया गया है। जिस रेट पे जम्मू में हो रहा है, जम्मू प्रोविंस में हो रहा है, ये कैटेगरी सीरियसली अलार्मिंग कैटेगरी है। आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ जम्मू प्रोविंस का टोटल चरित्र बदल जाएगा। आने वाले कुछ दशकों में ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस से होके एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बन जाएगा, और उसके बाद जो हाल कश्मीर में है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सब आपको फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक तथ्य मैं आपको बता दूं। 1994 में इस हमारी कमीशन ने यह पाया कि 1994 में केवल 3 मस्जिदें होती थी जम्मू में। आज उनकी संख्या जो गिन के आई है इस कमीशन के द्वारा, उन्होंने कहा है एक एक मस्जिद का नाम लिख के दिया है, ये संख्या 100 है। 1994 में 3 मस्जिदें और 2020 में 100 मस्जिदें, 100 मॉस्क्स। ये सिर्फ केवल और केवल जम्मू और जम्मू सिटी के अराउंड की बात कर रहा हूँ, नगरोटा वगैरह मैक्सिमम स्ट्रेच को मिला के। अच्छा, आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो नई खटीका तालाब या गुजर नगर एरिया, ये पहले से यहाँ के लोकल मुस्लिम्स के, जम्मू मुस्लिम्स के एरियाज़ थे। इसके अलावा इन्होंने इस कमीशन ने कुछ कॉलोनीज़ आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे एनक्रोचमेंट करके इलीगल तरीके से मुस्लिम सेटलमेंट्स हुए हैं। उनके नाम हैं भटिंडी, नरवाल, सुंजवा, कालूचक, पीर बाबा मोहल्ला, पुंछी मोहल्ला, चन्नी रामा, चन्नी हिम्मत, रैका,
सिदड़ा, रंगूड़ा, खानपुर, नगरोटा, गुज्जर मोहल्ला, कासिम नगर और तकरीबन इन एरियाज़ के आसपास से NH-44 हाईवे जो है वो गुजरता है। यानी स्थापित करने के बाद डेवलप करने की भी स्टेट स्पॉन्सर्ड कोशिश की गई है और जितनी भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स नई उभर के आ रही हैं वो NH-44 पे इन्हीं एरियाज़ के अराउंड आ रही हैं, जिसको डेमोग्राफिक साइंटिस्ट ने बहुत ही एक सीरियस ट्रेंड करार दिया है जम्मू के लोगों के खिलाफ, जम्मू प्रोविंस के लोगों के खिलाफ। इसके अलावा आप ये अपना जहाँ पे हमारा हाई कोर्ट है इस साइड अगर चले जाइए तो जो जम्मू अखनूर हाईवे है, जम्मू अखनूर हाईवे को ओवरलुक करती हुई, मतलब आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आपको एक स्ट्रेच ऑफ लैंड जो नज़र आएगा, वहाँ पे जो नए मुस्लिम कॉलोनीज़, नए मुस्लिम एरियाज़ आइडेंटिफाई इन्होंने किए हैं जो बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उनके नाम आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि देखिए कितने हैं। जम्मू अखनूर हाईवे पे लद्दाखी कॉलोनी अपर थाटर, पुंछ कॉलोनी, गुड़ा ब्राह्मणा, हैदरपुरा चिनौर, गुज्जर मोहल्ला पलोड़ा, पुंछ कॉलोनी, बगानी रायपुर, हैदरपुर मालपुर, मस्जिद मोहल्ला बर्न, कोट लोअर कालाखान, थाटर फ्लैट्स, सुखी, नहर बन तालाब, भारत नगर, कांगकोट, चाकबलवाल, पटोली, पुरखू, लक्ष्मी नगर, रमज़ानपुरा एट्सेट्रा। केवल इसी एरियाज़ में 30 नई मस्जिदें बन के आई। ये डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक जिहाद का प्रूफ है, बहुत जीता जागता नमूना है कि किस तरीके से एक एरिया को ख़त्म करने के लिए डेमोग्राफिक जिहाद को अंजाम दिया जाता है और किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाता है और किसी भी एरिया को ख़त्म किया जाता है। तो जम्मू इज़ सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब नाउ। ये सब जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की ये बम से कम नहीं है, जो आने वाले दिनों में जब फटेगा तो फिर जम्मू के लोग बच नहीं पाएंगे। और अभी तक सरकार की तरफ से इसमें कुछ इंटरवेंशन नहीं किया। पिछले गवर्नर मलिक साहब, उन्होंने जो हमारा रोशनी एक्ट को लेके हाई कोर्ट में केस चल रहा था उस पर निर्णय लिया कि ये सही बोल रहे हैं, तो रोशनी एक्ट को ख़त्म किया। उसके बाद यूटी बनने के बाद अभी तक कोई भी सीरियस एफर्ट सरकार की तरफ से हमें नज़र नहीं आया है जो इस डेमोग्राफिक जिहाद को, डेमोग्राफिक वॉर को अरेस्ट कर सके और जम्मू प्रोविंस को लार्जली एक मुस्लिम प्रोविंस बनने से रुक सके। ये कमीशन हमारी जो एकजुट जम्मू की सेटअप की गई है, ये अपना काम निरंतर तरीके से कर रही है। हाईवेज़ के अराउंड, रेलवे ट्रैक्स के अराउंड एक खसरा नंबर को लेके डेटा हमारी कमीशन ने जुटाया कि किस तरीके से इन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ के अराउंड और ख़ासकर मेन पुलों के अराउंड, जो पुल ब्रिजेस जोड़ते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ को, उनके अराउंड इस्टेब्लिशमेंट्स, मॉस्क्स से लेके इलीगल तरीके से रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ प्रॉप अप हो रही हैं और एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ रही है। और तवी रिवर बेड का खासकर बहुत सीरियस है। तवी रिवर बेड पे कम से कम हज़ारों कनाल ज़मीन स्टैंड्स एनक्रोच्ड। एक डिटेल है, बहुत सारे और लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स, हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने इस डेमोग्राफिक जिहाद को लीड किया है, अपार्ट फ्राम गुलाम नबी आज़ाद और फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके नाम भी हम आने वाली जो सीरीज़ हमारी इस रिपोर्ट की होंगी उसमें हम उजागर करेंगे, आपके सामने लाएंगे। लेकिन हम ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड करते हैं कि और उसके अलावा जैसे बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स अगर वो एक धर्म विशेष के हैं तो उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आर्ग्यूमेंट दे के यहाँ पे सेटल करना, रोहिंग्यास की बात आप समझते हैं। इस सब चीज़ों को अरेस्ट करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब को ये चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस की हैं कम से कम वो उस पर आप एक पाबंदी लगाइए। एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशंस जो डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए पुरानी सरकारों ने की उनको आप खत्म करिए। आप वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करिए कि किस तरीके से एक कम्युनल एजेंडा के तहत वो यहाँ की लैंड्स को रिक्लेम करके हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो एक धर्म विशेष के लोगों को दे रहे हैं। 50 लाख कनाल ज़मीन का आंकड़ा हमारी कमीशन ने डॉक्यूमेंट किया है जो स्टेट लैंड है, जो एक केवल धर्म विशेष के लोगों ने जम्मू प्रोविंस में घेरी है। तो ये कंक्लूड किया जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों के बीच में जम्मू सिटी इन पर्टिकुलर और जम्मू प्रोविंस इन जनरल लार्जली ओवरवेलमिंगली एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कन्वर्ट होने की दिशा में बढ़ रहा है। ये डेमोग्राफिक साइंटिस्ट का कंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो हमने प्रोड्यूस किया कमीशन के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए उनके सामने। देखिए कंट्रोवर्शियल इस तरीके से है कि अगर कोई मस्जिद स्टेट लैंड या सरकारी ज़मीन पे बने, मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ, सरकारी ज़मीन या स्टेट लैंड पे बने और इस रेट पे नंबर ऑफ मॉस्क्स और पॉपुलेशन का बढ़ना सामने आए, जिसका रिजल्ट ये होगी आने वाले
कुछ वर्षों में एक डिज़ाइन के तहत आप यहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल एरिया का केवल उसे इम्पैक्ट नहीं करेंगे, चरित्र ही बदल देंगे, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कोई भी मंदिर स्टेट लैंड पे बना होगा तो उसे हटाया जाना चाहिए। हमारा ये क्लियर स्टैंड है। किसी का भी घर यहाँ पे स्टेट लैंड पे बनेगा, फॉरेस्ट लैंड पे बनेगा, बठिंडी को पूरा डिमोलिश किया जाना चाहिए। कोई भी मस्जिद यहाँ पे स्टेट लैंड पे बनी होगी उसे डिमोलिश किया जाना चाहिए। कोई भी मंदिर स्टेट लैंड पे ग्रैब करके बनाया गया होगा उसे डिमोलिश किया जाना चाहिए।